चेस्ट नाप लेते हैं, कुछ आता है, कुछ बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले आप जब ऐसे चेस्ट नाप लोगे, ठीक है, तो इसमें आपको अक्सर ध्यान रखना है कि कहीं भी मतलब यहाँ इधर उधर रखोगे, ठीक है। अक्सर यहाँ पे देखना ये जो है ना चेस्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इंची टेप जो है में आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके देख लेना है कहीं फंसा हुआ। तो ये इनको बोलेंगे आप लेडीज़ को उठाएंगे, क्योंकि पैंट बनवाना है, अच्छा बनवाना है, फिटिंग बनवाना है, तो उठाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे नाप लो, ठीक है, ऐसे नाप लोगे। फिर और बैक में भी देखोगे कि बैक में भी कहाँ पे है पैंट, ठीक है, ऐसे देख लोगे कहाँ पे पैंट, ठीक है। उसके बाद में जब आप नाप लो। हेलो दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो ब्लेजर का नाप कैसे लें। लेडीज सूट पहन के आए हुए हैं और ब्लेजर का नाप लेना है, कैसे लेंगे, लंबाई का नाप पता चलेगा नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मतलब ब्लेजर का नाप कैसे लें लेडीज़ का। तो आप चाहते हो कि ब्लेजर का नाप लेके और अच्छे ब्लेजर बनाएं, तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि जब मैं नाप लूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसकी लंबाई कैसे लेगी पता चले, क्योंकि ये तो सूट पहन के आए हुए हैं, तो कैसे नाप लेंगे कि ये पता चलेगा कि हाँ कि ब्लेजर का फिटिंग अच्छा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेंथ जब लोगे आप, क्योंकि कई सारा कमेंट आया था कि आप थोड़ा अच्छे से बताएं कि ब्लेजर का नाप कैसे लें, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ सही तरीक़ा से। जैसे आप ये रखते हो यहाँ पे इंची टेप ऐसे, और आप देखते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैंट बांध कहाँ रखे हैं और ये मतलब करना कहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजिंग है, तो कन्फ्यूजिंग मैं दूर कर देता हूँ अभी, ठीक है। बहुत कम समय में कन्फ्यूजिंग आपसे दूर हो जाएगी। अगर आप अक्सर देखते हो कि लेडीज़ का कोट जो है ना ब्लेजर ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप सबसे पहले यहाँ पे हाथ लगाओगे कहाँ पे ये पैंट बांध रखे हैं, ठीक है। जब पैंट देख लोगे कहाँ तक बांध रखे हैं, तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसके कितना इंच है, ठीक है। यहाँ से मैं 5 इंच नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इससे भी आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि 5 इंच नीचे कर दिया, कहीं छोटा हो गया, बड़ा हो गया, इसमें भी कन्फ्यूजिंग आ रही है, तो आप जो है ना लेडीज़ को आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा सूट ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो सूट ये ऊपर कर लेंगे, ठीक है, ऊपर कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इतना पे। तो उसके बाद में हम ऐसे करके और फिर नाप सकते हैं। ये इनकी लेंथ जो है ना 22 इंच आ रही है, ठीक है। ऐसे करके आप नाप ले सकते हैं लेंथ का टेंशन बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। आप बैक में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये बैक में है, आप बैक में भी इंची टेप गिरा सकते हैं 22 इंच रख के, और देख सकते हैं कि कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बीच में आ रहा है तो फिर तो ठीक है, थोड़ा बीच से नीचे ही रहे तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप ऐसे देख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे हटा के देख सकते हैं कि हाँ बीच में है कि नहीं, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर लंबाई की पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप आई बारी चेस्ट की, जब चेस्ट नाप लोगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजिंग होता है कि चेस्ट नाप लेते हैं, कुछ आता है, कुछ बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले आप जब ऐसे चेस्ट नाप लोगे, ठीक है, तो इसमें आपको अक्सर ध्यान रखना है कि कहीं भी मतलब यहाँ इधर होता है ना, इस साइड में कभी इंची टेप फंस जाता है, तो उसमें आपका इंची टेप सही नाप नहीं दिखा पाता है, ठीक है। ऐसे है 32, आपको दिखा देगा 34, फिर आप बनाओगे ब्लेजर लूज़ होगा तो ऐसे फोल्ड होगा, अच्छा नहीं होगा फिटिंग, ठीक है। तो आप अक्सर जो है ना आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये जो आप नाप ले रहे हो तो बिल्कुल मतलब ऐसे करके अंदर देख लेना है, हाथ लगा के देख लेना है, ठीक है। जब हाथ लगा के देख लोगे तो प्रॉपर नाप आ जाएगा, ठीक है। तो 32 इंच इसका चेस्ट आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में बारी आती है जब हम लोग चेस्ट के नीचे के जब नाप लेते हैं उसकी, तो ये अक्सर ये आप लोग ध्यान रखना कि ये जो आप ये वाला नाप लेते हो तो उसमें क्या होती है, आप ये देख के आप पूरा प्रॉपर पता लगा सकते हो कि ये कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं कि ब्लेजर की फिटिंग सही नहीं आती है, ठीक है। तो ये जब ऐसे रखोगे, ठीक है, अक्सर यहाँ पे देखना ये जो है ना चेस्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इंची टेप जो है ना फंस जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है बारी हिप की। जब हिप नाप लोगे तो हिप का क्या होता है, जब हिप हम लोग नाप लेते हैं ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं और फटाक दे लिख देते हैं, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है। आपको प्रॉपर ऐसे ऐसे आराम से बैठ के देखना है और इनको पीछे ऐसे घुमाना है, ठीक है, और ऐसे करके देखना है। देखिए अभी भी गलत है, ये इंची टेप और नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंची टेप आएगा, पूरा बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके देख लेना है कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, अब इसके बाद में बारी आती है शोल्डर की, ठीक है। जब शोल्डर का नाप लोगे ऐसे, तो जब शोल्डर के ऐसे नाप लोगे तो अक्सर होता है ना यहाँ पे फंसा हुआ रहता है, यहाँ पे जब ये बाल हो या कुछ भी हो तो उसमें फंस जाता है, तो उसमें क्या होता है ना दिक्कत हो जाती है, मतलब प्रॉपर नाप नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल एक गर्दन के पीछे में हाथ लगा के देख लेना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो 14 शोल्डर है। अगर शोल्डर बड़ा हो गया ब्लेजर का तो बाद में आप ठीक नहीं कर सकते, कभी भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्लेजर खोलना उसको बनाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब आती है बाजू नापने की बात। जब बाजू आप नाप लेते हो तो अक्सर आप ध्यान रखना कि बाजू जो है ना लेडीज़ की छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो बाजू की नाप जब लोगे आप ऐसे, जैसे इनकी 20 इंच आ रही है, ठीक है,
अगर बड़ा हो गया तो समझ लो वो कोट सही नहीं हुआ, फिर उनको छोटा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई लेडीज़ यहाँ तक पहनती है, कोई यहाँ तक पहनती है ना। तो इसमें आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उनका ये जो पहन रखे हैं इसके हिसाब से कर देना, यहाँ तक पहन रखे उसी के हिसाब से कर देना, ऐसा नहीं, आप अपने दिमाग से करना, ठीक है। और उसके बाद में आप प्रॉपर लंबाई ले सकते हो बाजू के। उसके बाद में ये डोला जो होता है जेंट्स का हो लेडीज़ का हो, अगर ब्लेजर आप नाप ले रहे हो तो उसका डोला जरूर नापना, ठीक है। डोला जब नाप लोगे ऐसे, जैसे ये इनका डोला जो है ना 10.5 इंच आ रहा है, ठीक है, तो 10.5 इंच इनका फिक्स आ रहा है। हम लोग 1.5 इंच लूजिंग छोड़ते हैं, जैसे आपको पता है 1.5 इंच हम लोग लूजिंग छोड़ते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर फिटिंग आ जाए, लेकिन आपको पूरा फिटिंग नाप लेना है, ठीक है। अब ये होता है मोहरी, जब मोहरी आप नाप नहीं लोगे तो लूज भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से कारीगर हो, किस टाइप से मतलब बना पाते हो, तो उसके हिसाब से आप ये नाप ले लोगे। नाप यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे नाप लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें यहाँ पे नाप लोगे 8 इंच आ रहा है, ये हाथ में आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फंसेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में आती है बारी गर्दन की, जब गला हम लोग नापते हैं, ठीक है, तो अक्सर जो है ना आप देख लेना गला जब हम लोग लेडीज़ का नापते हैं तो बाल फंसा हुआ रहता है इधर, ठीक है, या कोई चाँप वगैरह कुछ भी हो ऐसे लेडीज़ का वो फंस जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और जब गला आप नाप लेते हो तो एक उंगली उसमें डाल दिया करो, ठीक है, एक उंगली डालोगे तो जैसे 12 इंच आ जाएगा इनका गला, ठीक है। तो गला का हम लोग जान चुके हैं, सब चीज़ का जान चुके हैं, ब्लेजर का प्रॉपर नाप कैसे होता है, ठीक है। अब आती है बारी ट्राउजर की, ठीक है। जब हम लोग पैंट नाप लेंगे तो इनसे पूछना पड़ेगा आपको एंकल लेंथ पहनना है या लो पहनना है या मतलब बेल बॉटम पहनना है, क्या पहनना है, ठीक है। तो आप जब नाप लोगे ऐसे तो आप अक्सर ध्यान रखना, यहाँ पे देख लेना कहाँ पे बांधना है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और इसके बाद में आप देखना एंकल लेंथ लेना है तो आप यहाँ तक नाप सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर नापोगे ये 34 इंच आ रहा है, लेकिन आपको 1 इंच बढ़ा देना है, अगर 1 इंच नहीं बढ़ाते हो तो फिटिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। तो आप 34 के जगह पे 35 कर दो, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगा। उसके बाद में जब आप कमर नाप लोगे तो आप ये ध्यान रखना, पहले ऐसे ऐसे करके देख लेना कि है कहाँ पे पैंट, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये उनकी कमर 28 आ रही है, ठीक है, पूरा प्रॉपर देख लेना, पीछे भी देख लेना, कहीं पता चला बाल आगे लंबा बाल है उसमें आगे फंसा हुआ है, ठीक है। इस सब चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी हिप नापने। हिप अक्सर लोग नापते हैं तो गलत होता ही होता है, ठीक है, हिप में अक्सर गलत होता है। आप देख सकते हो मैं कितना प्रॉपर इंची टेप लगा रखा हूँ। अब बिल्कुल ऐसे करके आपको देख लेना है कि सही प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कहीं कपड़ा ऐसे हो रखा है और आप ऐसे नाप ले रहे हो, ऐसे कपड़ा हो रखा है और आप नाप ले रहे हो तो फिटिंग सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आती है बारी क्या, ये जो हम लोग ये नापते हैं थाई, जब नापते हैं तो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि लेडीज़ देख के और हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बना देंगे, अंदाजा से बना देंगे, तो गलत हो जाता है। तो आपको अंदाजा नहीं बनाना है, आपको इनको बिल्कुल बोलना ही उठाइए, ठीक है, ये ऐसे पकड़ेंगे और आपको ऐसे नाप लेना है, ठीक है। जब ऐसे आप नाप लोगे, जैसे ये 18 इंच आ रहा है, ठीक है, फिक्स में, इसको 2 इंच बढ़ा देना, 20 इंच कर देना या 20.5, 2-2.5 इंच आप बढ़ा दीजिए तो फिटिंग प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद में आती है बारी ये जो होता है ये आपको नापना है या नहीं नापना है या मोहरे के हिसाब से बनाना है, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से कारीगर हो, ठीक है। तो ये कोई नापता है कोई नहीं नापता है, ठीक है, मैं भी नहीं नापता हूँ, मैं भी कम ही नापता हूँ। और ये जब आप मोहरी नापोगे तो मोहरी ऐसे नापोगे ना तो अक्सर गलत हो जाता है। जैसे मान लो ऐसे मोहरी नाप ले रहे हो तो ये अक्सर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान लो कहीं टाइट हो गया, उसमें पैर ही नहीं आ रहा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप पता चला मार्जिन भी नहीं है, कैसे खोलोगे। इसके जगह पे जो है ना आप ऐसे पूरा नाप लो, ठीक है। ऐसे जब नापोगे तो पूरा प्रॉपर जो है ना ये ऐसा आ जाएगा कि मतलब 11 इंच मोहरी है, ठीक है। 11 इंच जब नापोगे तो पूरा आपको पता चलेगा, उसमें पैर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब आती है बारी क्या, जब हम लोग का आसन होता है ये सबसे मेन होता है। अगर आसन का नाप हम लोग सही नहीं लिए हैं तो समझ लो या तो लटक जाएगा, लटकेगा तो चलने में दिक्कत करेगा, ठीक है, या छोटा हो जाएगा तो अंदर जाएगा तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा प्रॉपर जो है ना इसके नाप ले लेना। अगर बिना नाप के बनाते हो, अंदाजा से बनाते हो, शर्म करते हो नापने में, तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है। तो ये इनको बोलेंगे आप लेडीज़ को उठाएंगे, क्योंकि पैंट बनवाना है, अच्छा बनवाना है, फिटिंग बनवाना है तो उठाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे नाप लोगे, ठीक है, ऐसे नाप लोगे। फिर और बैग में भी देखोगे कि बैग में भी कहाँ पे है पैंट, ठीक है, ऐसे देख लोगे कहाँ पे पैंट, ठीक है। उसके बाद में जब आप नाप लोगे तो पूरा प्रॉपर सही आएगा। जैसे इनका ज़्यादा ऊपर भी नहीं बांधते, नीचे भी नहीं बांधते, तो इनका 22 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आप आज जाने पैंट और ट्राउजर और ब्लेजर का नाप, मेजरमेंट जो होता है, ओरिजिनल मेजरमेंट क्या होता है, और आप बहुत कुछ इसमें सीख लिए होंगे और इसके हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर अगले में मिलते हैं।